नमस्कार साथियों, ब्रह्मास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज समाज के अनेक लोगों से मैं मिलता हूँ, छात्रों से मिलता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैं जीवन में औसत इसलिए रह जाता हूँ क्योंकि हमारे सभी के साथ एक जैसे जो है परिस्थितियाँ थोड़े न होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, परिस्थितियाँ किसी के भी साथ एक समान नहीं होती है। परिस्थितियाँ सबके साथ गड़बड़ होती है। उन परिस्थितियों से जो लड़कर जो आगे बढ़ता है, उन समस्याओं को जो लातों से, पैरों से, गुस्सों से हरा कर जो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, वही इंसान सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। अन्यथा जो उन्हीं का गाथा गाते रह जाते हैं कि हमारे साथ समस्याएं हैं, हमारे साथ परिस्थितियाँ खराब है, इसलिए हम जीवन में ऐसा है, हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये सोच गलत है। इन सोच से मनुष्यों को निकलना चाहिए। दुनिया में अनेकों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों से लड़कर सक्सेसफुल हुए। जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। सोचिए जरा, क्या महात्मा गांधी के सामने जब वो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए चले, क्या उनके साथ परेशानियां नहीं आई होगी? क्या उन पर लोगों ने हंसा नहीं होगा? उन पर व्यंग नहीं कसा होगा? जरूर कसा होगा। लेकिन महात्मा गांधी ने उन समस्याओं, उन बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने एक जुनून के साथ उभरा और भारत को स्वतंत्रता दिलाकर ही छोड़ा। इसलिए दोस्तों, आप परिस्थितियां एक समान किसी के साथ नहीं होता है। उन परिस्थितियां का रोना छोड़ करके आप उन परिस्थितियों के साथ लड़िए, कर्म करिए और कर्म करने से कहा भी गया है आपको सफलता जरूर हासिल मिलेगी। आप दुनिया में अनेक सक्सेसफुल इंसान का आप जीवनी पढ़ के देखिए। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम जरूर सुना होगा और सुना है तो आपने उनका फिल्म भी देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी का, MS धोनी। उस फिल्म में भी आप उसका जीवनी देखिए। उन्होंने जब क्रिकेट खेलने के लिए गए तो सभी सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन MS धोनी नहीं हो पाते थे क्योंकि उनके साथ ही परिस्थितियां गड़बड़ थी। लेकिन उन परिस्थितियों से लड़कर महेंद्र सिंह धोनी ने देखिए कितना बड़ी सफलता हासिल की कि इंडिया के नंबर 1 क्रिकेटर में गिने जाते हैं। आपने सचिन तेंदुलकर का भी नाम सुना होगा। लोग कहते हैं हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत चीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हाइट बहुत छोटा है। अरे आप सचिन तेंदुलकर को लीजिए, उनका भी हाइट छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से मास्टर ब्लास्टर कहलाए, लिटिल मैन कहलाए, क्रिकेट का भगवान कहलाते हैं अपने कर्म के बदौलत। अरे उम्र छोटा हो, मध्यम हो या बड़ा हो, इससे फर्क थोड़ा न पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है क्या आप जीवन में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि नहीं। छोटा तो आपने देखा होगा कि जो है छोटा और बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ बच्चन को देखे होंगे, वो भी फिल्मी स्टैंडर्ड में गए तो उन्होंने 17 फिल्म निकाले जिनमें उनका 17 फिल्म फ्लॉप हो गया और 18वां फिल्म जब उन्होंने जंजीर निकाले तो एक ही दिन में वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बने थे। उन्होंने भी कई परिस्थितियों से लड़ा। जब उनका 17 फिल्म फ्लॉप हो गया होगा, सोचिए तो उनका चेहरा उतर गया होगा। अगर वो छोड़ देते ऐसा करना, उन परिस्थितियों के लड़ाई लड़ना छोड़ देते, क्या बताइए आज अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड के महानायक कहलाते? नहीं कहलाते। वही अमिताभ बच्चन जब फिल्मी दुनिया में सर्वप्रथम गए तो उन्हें आवाज के खराब के कारण उन्हें क्या किया गया, तो उन्हें निकाल दिया गया और लंबा ज्यादा हाइट होने के कारण भी उसे निकाल दिया गया था। लेकिन वही अमिताभ बच्चन उन्होंने सोच लिया था कि हमें फिल्मी दुनिया में जाना है, तो उन्होंने अपने कर्म के बदौलत कर्म करते रहे और एक दिन वह बॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाए। आप कहेंगे सर परिस्थितियां हमारी बहुत खराब है, इतनी खराब है कि हमारी घर हम प्रतिदिन कमाते हैं, उन्हीं रुपयों से हमारी घर चलती है। अरे किस गरीबी की बात करते हैं। हमारे भारत के प्रख्यात राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका घर आप हम सभी जानते हैं, जन्म बहुत गरीब घर में हुआ था। उन्होंने उन गरीब घर में पैदा होकर भी उन्होंने कर्म करके, अखबार बेच करके और पढ़ाई करके आज भारत के प्रख्यात राष्ट्रपति बने, साथ ही वो भारत के मिसाइल मैन भी बने। और किस गरीबी की बात करते हैं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हम और आप सभी जानते हैं, गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। जब चाय बेचने वाला एक बच्चा, नन्हा बच्चा सोच सकते हैं जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम आप उनसे कहीं बेहतर है। हम आप भी अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। बस जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक जुनून होना चाहिए। यदि उस जुनून से आप काम करेंगे
तो आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। आप कहेंगे सर मैं अनेकों बार हार चुका हूँ काम करते करते। हम जब भी काम करते हैं असफल हो जाते हैं। किस असफलता की बात करते हैं आप? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, वो अनेकों बार हार चुके थे, लेकिन अंत बार में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। आप कहेंगे सर हमारे साथ और भी परिस्थितियां खराब है। किस परिस्थिति खराब की बात करते हैं? हमारे भारत के नृत्यांगना सुधा चंद्रन, जिसके दोनों पैर ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना नृत्य जारी रखा और हमारे भारत के नृत्यांगनाओं में से एक में उनका नाम गिनती किया जाता है। कहेंगे सर और भी हमारे साथ परिस्थितियां हैं। हमारे पिता का देहांत हो गया, हमारी माता का देहांत हो गया। किसकी माता और पिता की देहांत की बात करते हैं? हम आपके सामने खड़े हैं। हमारी माँ का भी देहांत, जब मैं क्लास 1 नर्सरी में पढ़ता था तब हमारी माँ का देहांत हो गया और मैं आपके सामने अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। हमारे जैसे भारत में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माता और पिता का देहांत बचपन में हो जाते हैं, वो भी जीवन में उच्च सफलताओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए रुकिए नहीं, कर्म करिए। यदि कर्म करेंगे तो सफलता आपको जरूर हासिल मिलेगी। केवल मोटिवेशन एक दिन सुनने से आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप लगातार मोटिवेशन सुनिए और उस मोटिवेट रहिए। हमेशा आप काम करते रहिए। आप इतना समय अपने कर्मों में लगा दीजिए। आप पढ़ाई करते हैं, अपने पढ़ाई में लगा दीजिए। आप यदि बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में लगाइए। आप टीचिंग करते हैं तो उसमें लगाइए और इतना मेहनत से जुनून के साथ अपने कर्मों में लीन हो जाइए कि आपको किसी दूसरे आदमी की बुराई देखने का समय ही न मिले और आप जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त करें, सफल हो। यही हमारा अरमान है और ऐसा ही होता है। मैं एक कोचिंग भी चलाता हूँ, उनमें भी मैं अपने छात्रों को मोटिवेट करके पढ़ने के लिए कहता हूँ। दोस्तों कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए गीता में भी कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश में अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बल्कि असंभव उन व्यक्तियों के लिए लगता है जो कर्म नहीं करते हैं। कर्म करने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करेंगे तो आपको सफलता जरूर हासिल होगी। इसलिए आप कर्म करिए और जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त करिए। बहाना मत बनाइए। आज इस समाज में, इस देश में कई सारे लोग बहाना बनाते हैं और सभी व्यक्तियों के साथ एक ही बीमारी हो गई है जिसका नाम है बहानाइटिस एक्सक्यूजाइटिस, जिसके कारण बहाना बनाते हैं कि हमारे समाज ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे माता पिता ने ऐसा हमारे साथ किया, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। आप किस पढ़ने की बात करते हैं, किस पढ़ाई की बात करते हैं कि कोई कहता है हमारे साथ हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की मौका नहीं मिला। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, आपने नाम सुना होगा एप्पल कंपनी, जिसके मालिक स्टीव जॉब्स, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। आप किस कॉलेज की बात करते हैं, किस पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं? दुनिया में अनेकों ऐसे पढ़े लिखे इंसान हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो भी दुनिया में सफल होकर के अपनी सफलता को दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों कर्म पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए और उच्च स्थान को प्राप्त करिए। जय हिंद साथियों। यदि आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।